नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ही प्यारी 2 रंग की कैप बनाने जा रही हूँ। इसके साथ का मैचिंग मैंने स्वेटर और वूलन पैंट भी बनाई हुई है। उसी के साथ मैं मैचिंग में कैप बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 45 स्टिचेस डाले हैं। फोर्टी 45 स्टिचेस डाल के मैंने एक सिलाई सीधी बुननी है और एक उल्टी बुननी है। 2 सिलाइयाँ बुन के हम इसका बॉर्डर बना लेंगे पहले। और बॉर्डर ये जो है हमारा सेम स्वेटर और पैंट की तरह सेम बॉर्डर बना रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने 3 फंदे बिना बुने उतार लिए। आगे के फंदे के लिए मैंने दूसरा रंग लगा लिया है। छह फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब आगे 2 फंदे हमने बिना बुने उतारे। फिर अगले 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं और 2 फंदे बिना बुने उतारने हैं। इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। स्टार्टिंग में हमने 2 सिलाइयाँ बुनी हैं, एक सीधे फंदे बुनते हुए और दूसरी रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे बुनते हुए। तीसरी सिलाई से हमने रंग को चेंज किया और इस तरह से बॉर्डर का डिज़ाइन बनाया। मैं भी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये आ गई हमारी 4th रो। इसमें भी हमने उसी तरह से जो रंग जिस रंग का है वैसे ही बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है। जो फंदे हमने बिना बुने उतारे थे वो बिना बुने ही उतार लेने हैं और बीच के 6 फंदे हमने उल्टे फंदे बुनते हुए बना लेने हैं। इस तरह से हमने दूसरी रो हो गई ये हमारी कलर चेंज की और इस तरह से हमने 2 सिलाइयाँ और बुनी हैं। टोटल हमने ये बॉर्डर की, ये देखें इस तरह से बॉर्डर की हमने सिलाइयाँ बुन ली। ये पूरा बॉर्डर जो है हमारा 6 सिलाइयों से बना है। अब हमने ऊपर डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन भी हमारा स्वेटर और पैंट से रिलेटेड ही है। ये 7वीं रो है हमारी, 7th रो। 7वीं सिलाई में हमने 3 फंदे जो हैं स्टार्टिंग के वो हरे बुन लिए। फिर अगले 2 फंदे पिंक बुन लिए। फिर 3 फंदे हमने हरे बुनने हैं और अगले के 2 फंदे हमने पिंक बुनने हैं। ये हम डिज़ाइन बना रहे हैं। इसी तरह से हमने 3 और 2 का फंदे बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ सिलाई को। ये देखें अब ये हमारी रॉन्ग साइड आ गई। इस डिज़ाइन को किस तरह से बनाना है इसको मैंने स्वेटर में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, फिर भी बताती हूँ मैं आपको। इसके लिए जो पिंक फंदा है, जब हमारी रॉन्ग साइड होगी तो पिंक फंदे से पहले का जो फंदा होगा हमारा उसको हमने पिंक कर लेना है। फिर आगे के 3 फंदे हरे कर लेने हैं। तो हमारा जो डिज़ाइन है ये खुद ब खुद तिरछा होता जाएगा। इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है सिलाई को। जब राइट साइड आ जाएगी तो ये देखें इस तरह से दिखेगा। अब हमने पिंक के आगे वाले फंदे को पिंक करना है और इससे पहले वाले जो 3 फंदे हैं उनको हमने हरा कर लेना है। सीधी तरफ हमने लेफ़्ट वाला फंदा पिंक करना है और उल्टी सिलाई में हमने राइट वाला फंदा पिंक कर लेना है। तो इससे हमारी जो ये सिलाई है जो
ये तिरछी होती जाएंगे। ये जो डिज़ाइन बन रहा है हमारा पिंक कलर का, ये तिरछा हो जाएगा। इसी तरह से इसको बनाते हुए हमने इस डिज़ाइन से 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। ये देखें इस तरह से हो गया। अब जी हमारा तिरछा होता जा रहा है डिज़ाइन। अब इसके ऊपर हम 8 सिलाइयाँ बनाएंगे। मैं अभी आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन गया। ये 8 सिलाइयाँ हमारी, 8 रो जो हमारी कंप्लीट हो गई डिज़ाइन की। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम प्लेन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 6 सिलाइयाँ जो हैं वो प्लेन बुनी हैं, सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी, इस तरह से फंदे बुनते हुए मैंने इसको बनाया है। और ये टोटल हमारी बॉर्डर से लेके यहाँ तक अभी 20 सिलाइयाँ होगी, 20 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने फंदों को कम करना है और कैप की शेप देनी है। इसके लिए हमने क्या करना है, स्टार्टिंग में हमने 5 फंदे बुनने हैं, उसके बाद 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। इस तरह से 5 फंदे बुने और 2 फंदों का एक फंदा कर लिया। फिर हमने आगे 5 फंदे बुनने हैं सीधे, और 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। 5 फंदों का गैप देते हुए 2 का एक करते हुए हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। बराबर फंदे रखने से क्या होता है कि हमारी कैप की शेप बड़ी ही प्यारी बनकर आती है। तो मैं अभी आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें, उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करना है। उल्टी तरफ से हमने कोई भी फंदे को कम नहीं करना है। अब हमारी फिर से सीधी तरफ आ गई। अब हमने ये देखें, 1 2 3 और 4। अब हमने 4 फंदों का गैप देते हुए 2 का एक फंदा करते जाना है। फिर अगले 4 फंदे बुनने हैं, फिर हमने 2 फंदों का एक फंदा कर देना है। और इसी तरह से इसको कम करते हुए सिलाई को भी हमने कंप्लीट कर लेना है। हर तीसरी सिलाई में हमने फंदों को कम करते जाना है। अब ये हमारी रॉन्ग साइड आ गई। उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे ही बुनते हुए जाना है। अब सीधी तरफ आगे देखें, अब हमने 3 फंदे बुन के आगे के 2 फंदे इकट्ठे लेके उनका एक फंदा कर लेना है। अब हमने 3-3 फंदों का गैप देते हुए 2 फंदों का एक करते हुए जाना है और इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। पहले हमने 5 का गैप दिया, फिर 4 का गैप दिया, अब हम 3 का गैप देके फंदे कम कर रहे हैं। इसी तरह से इसको सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। और उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे ही बुने हैं। फिर ये हमारी सीधी तरफ आ गई। अब हम 2 का गैप नहीं देंगे, 1 का गैप देके 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास फंदे बहुत ज़्यादा हैं और बेबी कैप बहुत ही ज़्यादा, अगर हम ज़्यादा इसको गैप देते हुए बनाएंगे तो उसे ऊपर पूरा ऐसे टोप सा बन जाता है। तो पूरी बराबर सिर के बराबर शेप देने के लिए ही हमने इसको अब 2 फंदे नहीं इसमें कम किए, सीधे 1 फंदे के गैप को देते हुए हमने 2 का एक करते हुए सिलाई से फंदे कम करते जाएंगे। इस सिलाई में हमने ऐसे ही फंदे कम करने हैं, 1 फंदा बुनना है और 2 का एक करते जाना है। उल्टी तरफ से हमने फिर से वही सारे फंदे उल्टे ही बुनते हुए जाना है।
अब फिर से हमने एक फंदा बुना और अगले 2 फंदों का एक कर लिया, और इस तरह से अब हमने एक का गैप रखते हुए फिर से रिपीट करना है, इस तरह से फंदों को कम करने में। अब हमने क्या करना है, कम सिलाइयों में ज़्यादा फंदे कम करने के लिए इस तरह से हम कर रहे हैं कि एक फंदा बुना और अगले 2 फंदों का एक फंदा कर लिया। तो ये हमने इस तरह से दूसरी बार किया है। ये देखें इस तरह से कितनी प्यारी शेप आना शुरू हो गई है। उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। अब हमारे पास 12 फंदे रह गए हैं टोटल, देखिए। अब फिर से हमने एक फंदा कम किया, एक बुना और एक कम किया। इसी तरह से अब कंटिन्यूस हम बनाते जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो सर के ऊपर की शेप है बिल्कुल बराबर कर्व जैसी आएगी। ये देखेंगे आप, ये देखिए अब थोड़े से फंदे रह गए हैं, 2 4 6 और 8 फंदे रह गए हैं अब हमारे पास। उल्टी तरफ से हमने फिर से उल्टे फंदे बुनते हुए बना लिया। अब हमने एक फंदा नहीं बुनना है, अब सीधे हमने 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर अगले 2 फंदों का एक फंदा किया। इस तरह से हमने 8 फंदों के 4 फंदे बना लिए। अब हमने इसमें एक का गैप नहीं दिया, इसको बिल्कुल अब जल्दी से ख़त्म करेंगे ऊपर से, नहीं तो ये बिल्कुल लंबा बन जाता है ऊपर से और सर से शेप अच्छी नहीं आती है टोपी की। अब यहाँ पे हमने उल्टी तरफ से भी फंदे कम किए, 4 के हमने यहाँ पे 2 कर दिए इस तरह से। अब सीधी सिलाई से 2 फंदे रहे हैं तो दोनों को हमने इकट्ठा लिया और दोनों को फंदों का एक फंदा बना के सभी फंदे कंप्लीट कर लिए। ये देखें इस तरह से कितनी प्यारी शेप आई है, ये देखें आप। ये देखें खुद गोल हो रही है टोपी, हमने इसको कोई शेप नहीं दी है कि बिना हाथ के शेप दिए हुए ये खुद ब खुद गोल कितनी प्यारी कर्व लग रही है। और ये देखिए बिल्कुल राउंड कैप बनी है हमारी, ये देखिए कितनी प्यारी शेप आई है। इस तरह से बराबर हम जब फंदे कम करते हैं तो उससे बड़ी प्यारी शेप बनती है। अब इसको हमने सिल लेना है, दोनों साइड से इकट्ठा करके उसको अंदर वाली तरफ से सिल लेंगे और सीधा कर लेंगे कैप को। ये देखिए कितनी प्यारी राउंड शेप आई है और सर की तरफ से तो बड़ी प्यारी कर्व बनी है। ये देखिए इस तरह से आप इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं 2 रंग से। मैंने स्वेटर और वूलन पैंट के साथ मैचिंग बनाई है तो इसलिए मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है। अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा पम पम बना के लगाएंगे, तो जिसके लिए मैंने धागे ले लिए हैं यहाँ पे उनके, तो पिंक कलर से मैं बना रही हूँ क्योंकि ऊपर वाली तरफ से हमारी कैप प्लेन है तो वहाँ पे हमने पिंक कलर लगा लेते हैं। इस तरह से उंगली पे लपेट के हमने धागों को और उसके बाद उसको बीच से हमने बांध लेना है अच्छे से। इस तरह से उसको अच्छे से बांध लेंगे। आप जितना बड़ा पम पम बनाना चाहती हैं उतने ही आप फंदों के राउंड लगा लीजिएगा। अच्छे से मैंने धागे को बांध दिया और उसके बाद हमने धागे को काट देना है। अब जहाँ से हमारी ये ऊन जो है हमने लपेटी थी उंगलियों पे, उस तरफ से भी हमने ऊन को काट देना है
और काट के हमने इसको बिल्कुल बराबर करके इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से इसको अच्छे से छांट लेना है हमने। अगर कोई धागा ज़्यादा है तो उसको हम उसको काट के बराबर कर लेंगे और हमारा पॉम जो है वो रेडी हो जाएगा। अब इसको हमने इसके ऊपर कैप की बिल्कुल टॉप पे इसको सिल लेना है। अंदर वाली तरफ से धागे को खींच के और उसको अंदर नाट लगा लेंगे तो हमारा ये पॉम फिट हो जाएगा। ये देखें कितनी प्यारी कैप बनकर आई है। छोटे बच्चों को तो बड़ी प्यारी लगती है ये कैप, है भी ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।